हाय एवरीवन, वेलकम टू रोड टू कैट 99। सो लेट्स सॉल्व दिस सेट। क्या बोल रहा है? ईच ऑफ द थ्री फ्रेंड्स अमन, बिपिन एंड चंदू वेंट ऑन ए वेकेशन टू ए डिफरेंट सिटी अमंग जबलपुर, भोपाल एंड सागर. Each friend purchased a different thing among pen, tie, and shirt while on the vacation. Each of the three friends is either a truth teller who always tells the truth, liar, or an alternator. They made the following statement when asked about their vacations. ठीक है, अब वो कुछ भी हो सकता है, राइट? कुछ भी हो सकता है. पहले देखते हैं क्या बोल रहा है. आई वेंट टू भोपाल, बिपिन परचेज द टाई, आई डिड नॉट परचेज, आई डिड नॉट द पर्सन, चंदू, बिपिन. अब देखो, चंदू कोई भी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे एक्सेप्ट द फर्स्ट स्टेटमेंट, सॉरी एक्सेप्ट द थर्ड स्टेटमेंट बाय द चंदू. चंदू की थर्ड स्टेटमेंट क्या है? आई एम एन ऑल्टरनेटर. अगर कोई बंदा सच में ऑल्टरनेटर है या फिर मैं बोलूं अगर वो बंदा बोल रहा है आई एम एन ऑल्टरनेटर, या तो हाउ डू आई एक्सप्लेन इट, आपने कॉन्सेप्ट में क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई बंदा बोल रहा है आई एम एन ऑल्टरनेटर तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है? या तो वो टीएफटी हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है टी एफ टी ऑल्टरनेटर बना दिया. अगर यहाँ पे एफ आ रहा है, अगर यहाँ पे एफ आ रहा है मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये बंदा ऑल्टरनेटर नहीं हो सकता. ऑल्टरनेटर नहीं हो सकता, एफ आ गया तो ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता, तो ये होगा एफ एंड एफ. समझ आ गया? इतना इतना समझ आ गया है ना. इसके अलावा तो ये तो नहीं हो सकता टी टी टी, बिकॉज यहाँ पे आई एम ऑल्टरनेटर है तो यहाँ पे ट्रू हो गया, तो ये ऑल्टरनेटर होने चाहिए. तो आपको पता लग गया, मैंने कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट में दो केसेस ले लिए क्विकली. या तो ट्रूथ हो सकता है, ये फॉल्स हो सकता है. अगर ये ट्रूथ है तो टीएफटी होगा, ये फॉल्स है तो ये ऑल्टरनेटर नहीं हो सकता, फॉल्स आ गया तो ट्रूथ टेलर भी नहीं हो सकता, तो लायर ही होगा. ठीक है, अब यहां से हमें पता लग गया कि जो ये सेकंड स्टेटमेंट है दिस वुड ऑलवेज बी फॉल्स, दिस वुड ऑलवेज बी फॉल्स. तो जो मेरी सेकंड स्टेटमेंट है ये वाली, ये हमेशा फॉल्स होगी. दैट इज अमन डिड नॉट परचेज ए टाई. तो मतलब अमन हमेशा टाई तो लेगा ही लेगा. ठीक है, अमन, बिपिन एंड चंद्र, तो अमन टाई तो लेगा ही लेगा. ठीक है, सिटी का हमें देख लेंगे अभी, राइट. एंड हमारा यहाँ पे ये भी नहीं है कि एक ट्रूथ टेलर, ऐसा कुछ नहीं बोला है ना. कई स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं फ्लो फ्लो में कि एक ट्रूथ टेलर होगा, एक लायर होगा, एक अल्टरनेटर होगा. नहीं, उसने ये बोला कि इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. द क्वेश्चन सेटर डिड नॉट मेंशन अबाउट दिस थिंग. ठीक है, अब टाई से रिलेटेड कुछ और पॉइंट है. यस, बिपिन परचेज द टाई. तो अगर बिपिन परचेज द टाई, ये तो फॉल्स ही होगा. क्यों? क्योंकि टाई तो अमन के पास है. और कुछ टाई के रिलेटेड पॉइंट है? नहीं. ठीक है, इतना समझ आया सभी को? एवरीवन? ठीक है, माय बैड, सॉरी. अब अमन बोल रहा है कि आई डिड नॉट परचेज द शर्ट. ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अमन के पास टाई है तो अमन के पास शर्ट तो नहीं है, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है. तो कैन आई से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. और अगर टी है, ये एफ है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑटोमेटिकली टी. दैट इज अमन बोल रहा है आई वेंट टू भोपाल, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, तो अमन वेंट टू भोपाल. समझ आया? ठीक है, अब देख लेते हैं बिपिन ने कुछ बोला है और भोपाल के बारे में किसी ने कुछ बोला है? नहीं. बिपिन went to Jabalpur. I am an alternator. This may be true. This might be false. I did not go to Sagar. The person who went to Jabalpur purchased the pen. Chandu went to Bhopal. अब चंदू वेंट टू भोपाल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? भोपाल तो अमन गया है, तो दिस स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स. अब ये फॉल्स है तो यहाँ पे या तो टीएफ आ सकता है या यहाँ पे एफएफ आ सकता है, या तो ये ऑल्टरनेटर हो सकता है, लायर हो सकता है. दोनों ही केस में फर्स्ट स्टेटमेंट मेरी फॉल्स होगी. तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है दिस मस्ट बी फॉल्स. दैट इज आई डिड नॉट गो टू सागर, मतलब बिपिन सागर तो गया ही है. बिपिन मस्ट बी टू द सागर. अगर बिपिन सागर गया है तो चंदू कहां जाएगा? मेरा जबलपुर. चंदूर जाएगा मेरा जबलपुर. ठीक है, ये एफ है, ये एफ है, तो ये टी होना चाहिए. नहीं, ये कुछ भी हो सकता है. लेट्स इग्नोर दिस फॉर द मोमेंट. अब आगे क्या बोल रहा है? चंदू बोल रहा है बिपिन वेंट टू जबलपुर, दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि बिपिन तो सागर गया है. तो अगर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, तो ये भी ऑटोमेटिकली मेरी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, है ना. द पर्सन हु वेंट टू जबलपुर परचेज द पेन, ये मेरा फॉल्स या ट्रू कुछ भी हो सकता है ना. दिस आई डिड नॉट नो. तो अब देखते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं. क्या बोल रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ए लायर. डेफिनेटली लायर कौन हो सकता है? सिर्फ चंदू, है ना. अमन तो ऑल्टरनेटर है, बिपिन का आई कांट से, तो डेफिनेटली तो मेरा चंदू ही लायर हो सकता है.
हाउ मैनी ऑफ द 3 पर्सन आर ट्रूथ टेलर्स? देखो ट्रूथ टेलर तो कोई भी नहीं है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं देयर आर 0 ट्रूथ टेलर्स। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड सागर? सागर कौन विजिट कर रहा है? विपिन। इफ द 3 ऑफ देम टुगेदर मेड एटलीस्ट 3 ट्रू स्टेटमेंट्स, तीनों को मिला के 3 ट्रू स्टेटमेंट्स करनी है। फर्स्ट ये तो डेफिनेटली ट्रू है, ये भी डेफिनेटली ट्रू है। उसके बाद एक और ट्रू के लिए हमें इसको ट्रू करना पड़ेगा, इसको ट्रू करना पड़ेगा। दैट मीन्स द पर्सन हु वेंट टू जबलपुर परचेज द पेन, तो मतलब जबलपुर वाले के पास पेन आ जाएगा, है ना, और शर्ट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग परचेज द पेन? पेन किसने परचेज किया? चंदू ने। सो चंदू इज माय आंसर इन दिस केस। अंडरस्टूड? चलो जी।